फैसलाबाद में बिजली के बिल अदा न करने वालों के खिलाफ सार्फिन के खिलाफ घिरा तंग। रनिंग डिफॉल्टर से अब तक 12 करोड़ 11 लाख से ज्यादा रिकवरी कर ली गई। 6 सरकारी अस्पताल भी फेस्को के नादहिंदा निकले। फैसलाबाद में बिजली के बिल अदा न करने वाले सार्फिन के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ। रनिंग डिफॉल्टर से अब तक 12 करोड़ 11 लाख से ज्यादा रिकवरी कर ली गई। डिफॉल्टर सार्फिन को वार्निंग जारी कर दी गई। फेस्को ने मुस्तकिल नादहिंदगान से अब तक 36 करोड़ से ज्यादा के वाजिबात वसूल किए। फेस्को हुकाम का कहना था बिजली के बिलों की अदायगी हर सूरत करना होगी। अदम अदायगी पर सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत पर डिफॉल्टर के खिलाफ भरपूर मुहिम जारी है। फैसलाबाद के 6 सरकारी हॉस्पिटल फेस्को के नादहिंदा निकले। करोड़ों रुपए के बिजली बिल अदा न हो सके। सीईओ हेल्थ ने अदम अदायगियों की रिपोर्ट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को इरसाल कर दी। सीईओ हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल हॉस्पिटल समनाबाद के जिम्मे 2 करोड़ 26 लाख 58,641 रुपए वाजिबुल अदा हैं। तहसील हॉस्पिटल जड़ावाला का 40 लाख 2,753 रुपए का बिल अदा नहीं हुआ। तहसील हॉस्पिटल समंदरी का 11 लाख 30,731 रुपए और तहसील हेडक्वार्टर तांदलियावाला 29 लाख 74,434 रुपए के नादहिंदा हैं। तहसील हॉस्पिटल जुमरा का 30 लाख 70,027 का बिल अदा नहीं हुआ। निगरान हुकूमत का सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट नामालूम अफराद की शिनाख्त के लिए अहम इक़दाम। नादरा की मदद से अस्पतालों में बायोमीट्रिक सिस्टम नस्ब करने का फैसला। नामालूम अफराद के फिंगरप्रिंट से लवाहिकीन तक रसाई मुमकिन होगी। निगरान हुकूमत सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट होने वाले नामालूम अफराद की शनाख्त के लिए मुतहरिक नादरा की मदद से अस्पतालों में बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब किया जाएगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर डॉक्टर अजीम अरशद कहते हैं नामालूम अफराद के फिंगरप्रिंट से इनके लवाहिकीन तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। उस निज़ाम के तहत हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि हम हर बंदा जो है वो अपने अपने पैरों तक पहुंच सकेगा और गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर किसी को बहुत ज़्यादा हसल वसल नहीं होगी। रिश्तेदारों की जानिब से इनकार की सूरत में पुलिस से मदद ली जाएगी। बुजुर्ग अफराद को ओल्ड एज होम, खवातीन को दारुल अमान, बच्चों को चाइल्ड ब्यूरो मुंतकिल किया जाएगा। नामालूम नाशिया शनाख्त तक शोबा पोस्टमार्टम या एनाटमी में रखी जाएंगी। जिला इंतजामिया के ताउन से इन्हें अमानतन दफनाने समेत दीगर काम किए जाएंगे। बड़ों का एक है ओल्ड एज होम है, वहाँ पे हम अरेंज करते हैं। बाकी ये सर ये तो मतलब ये चीज़ें साथ साथ हैं और हमें जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हम लाजमी तौर पर इसमें जो इंतजामिया को इन्वॉल्व करेंगे और इसी तरह हम आगे से आगे उसको स्टेप लेंगे। अस्पतालों में बायोमेट्रिक सिस्टम से शनाख्त का अमल नवंबर से शुरू किया जाएगा। कैमरामैन जुनैद अली के साथ आज़ाद हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। अस्पतालों और मराकज़ सेहत में इंडिकेटर्स की तादाद में इजाफा। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से फोकल पर्सन मुकर्रर। हेपेटाइटिस, EMR, मेडिको लीगल, TB, एड्स समेत 27 पॉइंट कर दिए गए। आपको अपडेट दे रहे हैं खबर के हवाले से। अस्पतालों और मराकज़ सेहत में इंडिकेटर्स की तादाद में इजाफा। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से फोकल पर्सन मुकर्रर। हेपेटाइटिस, EMR, मेडिको लीगल, TB, एड्स समेत 27 पॉइंट कर दिए गए। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से मराकज सेहत और अस्पतालों में इंडिकेटर की तादाद में इजाफा कर दिया गया। हेपेटाइटिस, IMR, मेडिको लीगल, TB, एड्स समेत 27 पॉइंट कर दिए गए हैं। इंडिकेटर की मॉनिटरिंग के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए। इंडिकेटर से मुतालिक हफ्तावार कारकर्दगी चेक की जाएगी। इस हवाले से महकमा सेहत इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 27 इंडिकेटर से मुतालिक मुलाजमीन की बाकायदा ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। कैमरामैन जुनैद अली के साथ आज़ाद हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। डॉलर फिर महंगा। रुपए की कदर में कमी से मार्केट्स में हलचल। टेक्सटाइल शोबा मुतासिर, गाहकी कम, खाम माल की कीमतें बढ़ने लगीं, ताजिर परेशान। कारोबार की बेहतरी के लिए डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम नागुज़ीर करार दे दिया गया। डॉलर की कीमत में दोबारा इजाफे ने फैसलाबाद की मार्केट्स को हिला दिया। रुपए की कदर कम होने से गाहकी कम और खाम माल की कीमतें बढ़ने लगी, जिसका सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल शोबे के खाम माल पर हो रहा है। खाम माल की कीमतों में 1000 से 1500 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत के खिलाफ यौम स्याह। कायदे आज़म अकेडमी चिन्योट में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए सेमिनार वॉक। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने क़यादत की। असातिज़ा, तलबा और सिविल सोसाइटी शरीक हुए। में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने सेमिनार की सदारत और वॉक की क़यादत की। CEO एजुकेशन मेहर आफ्ताब और दीगर एजुकेशन अफसरान, असातिज़ा, तलबा और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना था कि भारत कश्मीरियों का जायज़ हक तस्लीम करे और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दे। 75 साल से ज़ायद तवील अरसे से जो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की जदोजहद है, पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है। और इस बात की भी ये गमाजी है कि कश्मीरियों ने 75 साल से ज़्यादा अरसे से ना इंडियन
तसल्लुत को, जो गासिबाना तसल्लुत है, कबूल किया और इन्हें इंशाल्लाह कबूल करेंगे। दूसरी जानब तलबा ने भी एहतजाजी वॉक की। सिविल सोसाइटी और साबिक MPM मौलाना इलियास चनियोटी शरीक हुए। शुरका का कहना था कि कश्मीर और फलस्तीन के लिए सबको आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये दुनिया जानती है कि 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने अपनी नाजायज फौजें वादी कश्मीर में उतार दी थीं, जिसका मकसद ये था कि वो इस सारी वादी पर कब्जा कर जाए। आज 76 साल हो गए, कश्मीर के मुसलमान अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत के 76 साल अक़वाम आलम के मुंह पर तमाचा हैं, जो अब तक उन्हें इंसाफ फराहम करने के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर सके। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वक़ार घुमन, सिटी 41 चिन्योट। बहबूद फंड्स ब्रांच फैसलाबाद से 5 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी। सरकारी हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन की दरख्वास्तों पर फंड्स मंजूर किए गए। बहबूद फंड्स ब्रांच फैसलाबाद ने हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए 5 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी कर दिए। बच्चों की तालीम के लिए 3 करोड़ 76,90,000 के फंड जारी किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा आवान कहते हैं, रवा बरस 2223 सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए एजुकेशन ग्रांट की मंजूरी दी गई। मैरिज ग्रांट की मद में 1 करोड़ 15,50,000 जारी किए गए। सरकारी मुलाजमीन की बेटियों की शादी के 210 केसेस की मंजूरी दी गई। डेथ ग्रांट के 194 केसेस की मद में 57,55,000 रुपए के फंड मंजूर कर लिए गए। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 3 दिन बाकी रह गए। FPR ने तमाम टैक्स दफातर के अफसरों अमले की सुबह की हफ्तावार छुट्टी मनसूख कर दी। कॉर्पोरेट, लार्ज और रीजनल टैक्स ऑफिस के चीफ कमिश्नर्स को छुट्टी मनसूखी का बाकायदा मरासला भिजवा दिया गया है। FPR का तमाम तर अमला टैक्सेस वसूली में मुआवनत के लिए दफातर में मौजूद रहेगा। NFC इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में नए तलबा के लिए तारफी सेशन। डायरेक्टर डॉक्टर नजफ अली आवान की खुसूसी शिरकत, तलबा की कसी तादाद मौजूद। तारफी सेशन को खूब सराहा गया। NFC इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में BS प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के तलबा के लिए तारुफी सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर NFC डॉक्टर नजफ अली आवान और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसके अंदर एक हमने मोटिवेशनल लेक्चर भी प्लान किया हुआ है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है वहाँ से हमने उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट या चेयरमैन को इनवाइट किया हुआ है। वो एक बड़ा फ्रूटफुल जो है वो सेशन डिलीवर करेंगे ताकि बच्चे मोटिवेट हों ऑनलाइन अर्निंग और डिग्री के हवाले से जो है। तारुफी सेशन में तलबा को कंप्यूटर साइंस और दीगर मज़ामीन की अहमियत और अफादियत के बारे में आगाही फराहम की गई, जिसे तलबा ने खूब सराहा। ओरिएंटेशन डे के आज के दिन के लिहाज से बात करूं तो आप लोग आए। ओरिएंटेशन डे पे आप लोगों को बहुत कुछ पता चलता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, आपके टीचर्स के बारे में, मतलब आपके डायरेक्टर कौन है, और आपकी यूनिवर्सिटी आप लोग आते हैं, आप देखते हैं आपके डिपार्टमेंट वगैरह। तो NFC के लिहाज से बात करूँ तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत कोऑपरेटिव है, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग आएँ। NFC में मुनक़िदा तारुफी सेशन में BS प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के तलबा को मुफीद मालूमात फराहम की गई। कैमरामैन मोहम्मद ईमान के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में किचन गार्डनिंग बारे आगाही सेमिनार ऑर्गेनाइजर डॉक्टर आबिदा कौसर ने सदारत की। प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरिफ, डॉक्टर दिलदार गोगी, डॉक्टर मुजम्मिल जहांगीर शरीक हुए। विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ज़रिए यूनिवर्सिटी के इश्तराक से किचन गार्डनिंग के बारे में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत ऑर्गेनाइजर डॉक्टर आबिदा कौसर ने की। प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरिफ, डॉक्टर दिलदार गोगी, डायरेक्टर मुजम्मिल जहांगीर शरीक हुए। अदर डिपार्टमेंट्स के केमिस्ट्री, जोलॉजी के स्टूडेंट्स भी यहाँ प्रेजेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी इधर प्रेजेंट हैं। हम उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं और ये सारे बच्चे ही अपने घरों में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरिफ का कहना था कि सेमिनार में तालिबात को ऑर्गेनिक फूड की अफादियत के बारे में आगाह किया गया। कीमियाई आलूदगी से पाक ऑर्गेनिक फूड खाने से सेहत अच्छी होती है। फैसलाबाद में हम इस पे काम कर रहे हैं। हम घरों में बैठी ख़वातीन को और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बैठी ख़वातीन को इसकी एडवाइजरी सर्विस दे रहे हैं। इसका जो मेन मकसद है कि जो ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्रूट्स और ऐसी सब्जियां जो आप अपने घरों में उगा सकते हैं और उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। ना सिर्फ वो घरों में उगा सकती हैं, बल्कि आज की इगाही का मकसद ये भी था कि ये अपने मिलने वालों को, अपने अजीज़ोकारों को जो है वो तकरीब भी दें इसके, और उनको ताकि वो भी अपने घरों में जाके जो है सब्जियात को और फलों को ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं। हमारा बेसिकली आज ऑब्जेक्टिव है, और अभी हमने उनको उसके जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, और उनके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे उनको हमने एड्रेस किया है। अभी हम प्रैक्टिकली फील्ड में इसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन ब्लॉक है उसको भी हम लगाने जा रहे हैं। घरों में सब्जियां उगाने की अफादियत मुसलमान है। हुकूमत को चाहिए कि वो अगर कीमियाई अद्वियात के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद नहीं कर सकती
تو کچن گارڈننگ پر عوامی شعور اجاگر کریں۔ کیمرامین وحید کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام چناب نگر میں 42ویں 2 روزہ سالانہ ختم نبوت کانفرنس اختتام پذیر ہو گئے۔ مظلوم فلسطینی مسلمانوں پر مظالم اور وحشیانہ بمباری، نسل کشی کی بھرپور الفاظ میں مذمت، اقوام متحدہ سے فوری جنگ بندی، اسرائیل پر جنگی جرائم کے مقدمات قائم کرنے کا مطالبہ۔ مرکزی امیر مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا ناصر الدین خاکوانی، نائب امیر مولانا خواجہ عزیز احمد، سید سلمان یوسف بنوری سمیت ختم نبوت کانفرنس میں ملک بھر سے علماء و مشائخ، مفتیان، ہزاروں جانشداران ختم نبوت نے شرکت کی۔ چنیور میں معروف روحانی بزرگ حضرت پیر میاں محمد شفیع القادری کی 41ویں عرس کی 2 روزہ تقریبات اختتام پذیر۔ علماء نے اولیاء کی تعلیمات پر روشنی ڈالی، ملک کی سلامتی، عالم اسلام اور فلسطینی مسلمانوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی۔ آستانہ عالیہ قادریہ میں عرس مبارک پر اپنے خطابات میں علماء کرام نے کہا، اولیاء کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں اولیاء کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ محفل سما کا بھی انعقاد کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 41۔